आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ऑर्गेनिक यहीं से स्टार्ट होता है, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन से, है ना। और इसको क्या बोलते हैं भाई, और इसका दूसरा नाम क्या है, और इसका दूसरा नाम क्या है देखिएगा, अल्काइल हलाइड। इसको क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन को क्या बोलते हैं, अल्काइल हलाइड। हेलो अरीन्स को क्या बोलते हैं, अराइल हलाइड, है ना। ये अब देखिए, अब ये क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन होता कैसे है, पहले तो ये समझिए आप, है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए आप, है ना। देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, breaking of old covalent bond and formation of new covalent bond। इसका मतलब क्या है देखिएगा ध्यान से, है ना। जैसे कि यहां पे ठीक है ए बी और एक्स वाई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसे, है ना। ये क्या है भाई, ओल्ड बॉन्ड, ये क्या है, ओल्ड बॉन्ड, पहले का बॉन्ड, है ना। जब इन दोनों में आपस में रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद एक बात समझिएगा कि जब रिएक्शन होगा तो ऐसा कभी नहीं होता मेरे भाई कि डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। सबसे पहले इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट का, है ना। किसका फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट का। और इंटरमीडिएट क्या होता है सर, इंटरमीडिएट होता है हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, है ना, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज। तो सर इंटरमीडिएट कौन कौन सा होता है सर, क्या क्या देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट कौन कौन सा होता है भाई देखना, जो हमारे सिलेबस में है ना, नीट के सिलेबस में बात कर रहा हूं मैं, और मेंस के सिलेबस में दो और आएगा, कार्बीन और नाइट्रीन, है ना। हम लोग को बेसिकली ये तीन पे ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा इधर, एक क्या है, कार्बोकैटायन, ठीक है, आराम से डिटेल में बात करेंगे, इस पर टेंशन नहीं लेना, है ना। कार्बोकैटायन, एक क्या होगा, कार्ब अनायन, कार्बन के ऊपर चार्ज क्या, नेगेटिव। इसके बाद एक और देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट, कार्बन फ्री रेडिकल, है ना, कार्बन फ्री रेडिकल। और ऐसे दो और होता है, कार्बीन और नाइट्रीन, है ना, उससे बात करेंगे हम लोग डिटेल में, है ना। चलिए देखिएगा इधर, सबसे पहले हमने क्या बात किया कि भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन। और जब ये ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट जैसे कि कौन कौन सा, कार्बोकैटायन, कार्ब अनायन और कार्बन फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत इसमें नहीं, देखिएगा ये हो गया इंटरमीडिएट। अब इसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का। देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, AX प्लस BY। ये क्या है भाई, न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्या था, ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए इधर, ये सब थोड़ा बेसिक है ना, ये सब थोड़ा समझना होगा, तब जाके आगे हम लोग बात कर पाएंगे SN1 SN2 के बारे में, ठीक है। देखिए देखिए, जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा भाई, सबस्ट्रेट होगा, और क्या होगा, रिएजेंट होगा, है ना, और इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट तब किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का, है ना। ध्यान से देखिएगा, रिएजेंट जो होता है वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन किस पे अटैक कर रहा है, रिएजेंट किस पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट पे। लार्ज क्वांटिटी में कौन होता है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट स्मॉल क्वांटिटी में होता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
रिएजेंट किस पे अटैक कर रहा है? सबस्ट्रेट पे। और सबस्ट्रेट क्या होता है भाई? लार्ज क्वांटिटी में होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है ना, और रिएजेंट लेस क्वांटिटी में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर सबसे पहले तो सर ये सॉल्वेंट क्या होता है? देखिएगा, सॉल्वेंट जो होता है ना भाई, सॉल्वेंट ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा सर? सबसे पहला सॉल्वेंट पोलर और एक नॉन पोलर, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। देखिएगा ध्यान से, पोलर का मतलब क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। नॉन पोलर मतलब डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब जैसे कि ध्यान से देखिएगा, पोलर, पोलर में भी दो केस, कौन कौन सा सर? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीपीएस, जो आपका SN1 रिएक्शन में यूज होता हुआ दिखेगा आगे, है ना। फिर इसके बाद पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? पीएस, है ना, पीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और एक क्या है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। सर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? देखो भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होगा, है ना, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा किसके साथ? FON के साथ, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा, उसको क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसका एग्जांपल क्या होगा सर? जैसे कि देखिएगा, OH क्या है भाई? OH हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। NH3 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है फोन के साथ, FON मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और सर क्या हो सकता है सर? एक तो OH हो गया, एक क्या हो गया? NH3। और क्या पॉसिबिलिटी है सर? देखिए इधर ये हो गया। इसके बाद अब क्या है भाई? HF हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है फोन के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है सर? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा FON के साथ। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? उल्टा कर दीजिए इसका, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा किसके साथ? FON के साथ, है ना। तो सर इसका एग्जांपल क्या है? इसका यूज क्या है बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। सर नॉन पोलर सॉल्वेंट का कुछ एग्जांपल हो सकता है क्या? हाँ भाई एग्जांपल है, देखिएगा क्या क्या एग्जांपल है जिसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो? जीरो। जैसे कि सर CCl4 हो सकता है सर, और क्या हो सकता है? कार्बन डाइसल्फाइड। आगे चल के आपको क्लास 12 में एल्डिहाइड कीटोन या फिर फिनॉल में आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करता हुआ, है ना, दिखेगा आपको। तो वो क्या है भाई? सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और क्या देखने को मिलेगा सर? देखिए CBr4, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या एग्जांपल हो सकता है? साइक्लोहेक्सेन। और क्या हो सकता है सर? बेंजीन। बेंजीन किसका एग्जांपल है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सर कुछ हो सकता है क्या? हाँ एक और हो सकता है, पेट्रोल। कोई दिक्कत? अपने काम का क्या है ध्यान रखिएगा, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक बार इसे नोट कर लीजिए, है ना, एक बार इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ठीक है। एक बार रिकॉल करा दूं क्या? चलिए रिकॉल कराता हूं। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। भाई होता क्या है समझिएगा, यहां पे ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना और न्यू कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन। और जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो बीच में कुछ ना कुछ क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है? हाईली अनस्टेबल स्पीसीज। सर इंटरमीडिएट कौन कौन सा होता है सर? तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्ब अनायन, कार्बन फ्री रेडिकल। और मैंने बताया दो और होता है, कार्बीन और नाइट्रीन। उसके बारे में नहीं बात करेंगे भाई हम लोग, है ना। बेसिकली ध्यान रखिएगा कार्बीन और नाइट्रीन भी होता है। अपने काम का क्या है अभी?
कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद हमने बात किया कि भाई सबस्ट्रेट और रिएजेंट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट में आपस में रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का, है ना। रिएजेंट किस पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट पे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, तब किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का। ध्यान से समझिएगा, सबस्ट्रेट लार्ज क्वांटिटी में होगा, रिएजेंट लेस क्वांटिटी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग बात की सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, दो टाइप का सॉल्वेंट होता है भाई बेसिकली। कौन कौन सा सॉल्वेंट होता है सर, पोलर और एक नॉन पोलर। सर नॉन पोलर क्या होता है, जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। पोलर का मतलब सर जिसका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सर पोलर कितने टाइप का होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है मेरे भाई हाइड्रोजन जिसमें डायरेक्टली अटैच होगा किसके साथ, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ, ठीक है, FON के साथ। जैसे कि यहां पे OH, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है फ्लोरीन के साथ, कोई दिक्कत नहीं। सर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है सर, जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, FON के साथ। अभी मैं इसके एग्जांपल पे बात करूंगा बढ़िया से, ठीक है, चलिए। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या है सर, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, CbR4, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, पेट्रोल, ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिएगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई हम लोग, PS। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला सर इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल ईथर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सर दूसरा क्या हो सकता है सर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सर इसका नाम क्या है सर, एसीटोन। इसका नाम क्या है, एसीटोन, एसीटोन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखने को मिलेगा मेरे भाई, किसमें देखने को मिलेगा सर, सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 ऑर्गेनिक में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें यूज करते हैं एसीटोन का, है ना, तो ये सब आना चाहिए आपको, है ना, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद और क्या देखने को मिलेगा सर, तीसरा इसका नाम क्या है सर, डाइमिथाइल सल्फोनाइल ऑक्साइड, है ना, डाइमिथाइल सल्फोनाइल ऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद देखिएगा ध्यान से, है ना, एक सेकंड। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये क्या है, फ्यूरान। ये क्या है, फ्यूरान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फ्यूरान, फ्यूरान किसके एग्जांपल है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, इसको मेनली ध्यान रखिएगा, ये चार, है ना, डाइमिथाइल ईथर, एसीटोन, DMSO और फ्यूरान। ऐसे होने के लिए एक और होता है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, है ना, लेकिन हाँ उतना काम का नहीं है मेरे भाई, तो इतना अपना सिलेबस में है जो काम का बारंबार दिखता है, होने के लिए मैं बहुत लिखवा सकता हूं, है ना, काम का यही है जो देखने को मिलेगा, डाइमिथाइल ईथर, एसीटोन, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोनाइल ऑक्साइड और क्या है, फ्यूरान। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर हम लोग ये समझ गए कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट कितने टाइप का होता है, ठीक है। सर रिएजेंट क्या होता है सर, रिएजेंट क्या होता है, देखिए रिएजेंट क्या होता है समझिएगा, ठीक है। रिएजेंट, सबसे पहले रिएजेंट होता क्या है, ये चीज क्लियर है। रिएजेंट क्या होता है भाई, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करे, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करे इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा रिएजेंट, सर ये रिएजेंट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, कौन कौन सा सर, देखिए सबसे पहला, एक सेकंड रुकिएगा,
क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल, है ना। दो टाइप का रिएजेंट होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। फाइल्स का मतलब क्या होता है, लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज का मतलब क्या होता है, अब देखो लविंग का मतलब क्या है भाई, जिसका कमी है उसी के लिए मोहब्बत है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब जैसे अगर इसमें बात करें न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, फाइल्स का मतलब लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब इसके पास क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है ये, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। और यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अभी मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल्स का मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। लविंग भाई मोहब्बत किससे होता है, जिसका कमी होता है ना। तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल्स का मतलब लविंग। अब जिसके पास भाई यहां पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे देखो, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, फाइल्स का मतलब लविंग। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में, इसीलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब देखिएगा इधर एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन का कमी है ना मेरे भाई। अब जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन का कमी है, एक बात ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा लुईस एसिड और लुईस बेस। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है वो क्या बिहेव करेगा, एसिड के जैसा, है ना, एसिड के जैसा। तो यहां पे ये लिख सकते हैं क्या, सेकेंड पॉइंट, ये बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड, है ना। और न्यूक्लियोफाइल, यहां पे क्या हो सकता है मेरे भाई, लुईस बेस। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों पॉइंट क्लियर होगा मेरे हिसाब से, ये दोनों पॉइंट क्लियर है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, सर कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगा सब किस में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल में। कोई दिक्कत इसमें नहीं। सर जैसे कि पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है, H प्लस, X प्लस, CH3 प्लस, है ना। और क्या हो सकता है सर, R प्लस, ठीक है। ये सब किस में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल में। जिसके ऊपर भी पॉजिटिव आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल में। कोई दिक्कत इसमें नहीं। सर ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर, ऑल नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। जैसे कि जिसके ऊपर भी नेगेटिव होगा वो क्या होगा भाई, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, ऑल फ्री रेडिकल स्पीसीज। सर फ्री रेडिकल स्पीसीज का मतलब नहीं समझे सर, क्या होता है सर, जिसके ऊपर भी देखिए, जैसे कि मैं बात करूं डॉट, ये रेडिकल का साइन होता है, किसका साइन होता है मेरे भाई, रेडिकल का, है ना। इसके बाद एक्स रेडिकल, फिर आर रेडिकल, ठीक है, CH3 रेडिकल। कोई दिक्कत, ये सब किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। और यहां पे फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ये शायद मैंने लिखवा दिया है ना, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गया। ऑल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, कंटेनिंग स्पीसीज, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखना एग्जांपल क्या होगा यहां पे, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए
एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, जैसे कि मैंने लिखा OH, OH के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। और जैसे कि NH3, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद SH, सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर, ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं। एक बार रिकॉल करें इसको, चलिए रिकॉल करते हैं इसको। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, या फिर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। लुईस एसिड होता है ये, और ये लुईस बेस। इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल। ऑल फ्री रेडिकल किसमें होगा, इलेक्ट्रोफाइल में। इसके बाद ऑल नेगेटिव चार्ज, जितना भी नेगेटिव चार्ज मेरे भाई दिखे ना, वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि सर देखो ये भी देखने को मिलता है ना मेरे भाई, नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ऑल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, किसका एग्जांपल होगा, न्यूक्लियोफाइल का, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, एक सेकंड, वैकेंट डी ऑर्बिटल स्पीसीज, जिसके पास भी वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल होगा, वो किसका एग्जांपल होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे कि सर PCl5 किसका एग्जांपल है भाई, इलेक्ट्रोफाइल। फास्फोरस, फास्फोरस कौन से पीरियड से बिलोंग करता है मेरे भाई, फास्फोरस थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। थर्ड पीरियड के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद ZnCl2, क्या लिखा हुआ है, ZnCl2, ये भी बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और सर BH3, क्या लिखा हुआ, BH3, BH3, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे, सबसे बढ़िया तो ये रहेगा BF3, है ना मेरे भाई, BF3, बोरोन, बोरोन के पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। फास्फोरस के पास क्या, वैकेंट d ऑर्बिटल। सर ये नहीं समझ आता सर कि वैकेंट p और वैकेंट d कैसे पहचाने सर, देखिए बस आप ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड पीरियड के पास यहाँ पे जो बोरोन है ना मेरे भाई, इसके पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है, p ऑर्बिटल। कैसे पता चला सर आपको कि वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास, देखो मेरे भाई कैसे पता चलता है, देखिएगा, बोरोन है ना, इसका अगर बात करें एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे भाई, 5 होता है, कितना होता है, 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। लास्ट वाले को देखिएगा इसको, ठीक है, p का कैपेसिटी कितना होता है, p6 तक हो सकता है ना, तो यहाँ पे डब्बा कितना बनेगा, 3 डब्बा, और कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो ये 2 डब्बा खाली है ना मेरे भाई, ये वैकेंट है ना, डब्बा खाली है, इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, p का डब्बा खाली है, इसीलिए क्या बोलते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास, बोरोन के पास, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसके बाद क्या है मेरे भाई, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड, इसके बाद जो भी आ जाए मेरे भाई, सबके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें मेरे भाई नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, हटा रहा हूं इससे, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, ठीक, ये समझ गए होगे मेरे ख्याल से, है ना। चलिए देखिए इधर, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट इधर क्या हो सकता है सर, ऑल कंटेनिंग पाई बॉन्ड स्पीसीज, जो पाई बॉन्ड कंटेन करता है, जैसे कि सर कौन कौन सा हो सकता है सर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, CS2 डबल बॉन्ड CS2, पाई बॉन्ड आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल होगा। और क्या हो सकता है सर, बेंजीन, पाई बॉन्ड आ रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल। इसमें किसी को भी दिक्कत, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और BH4 माइनस, ठीक है। इसके बाद
ये तीनों ना तो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना तो न्यूक्लियोफाइल। इसे ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल देखने को मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल और अ न्यूक्लियोफाइल। इन तीनों में से कोई एक रहेगा कंफर्म, कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसे ध्यान रखिएगा। और बाकी ये कि ऑल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा, ऑल नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये हो गया होगा, देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, है ना। देखिएगा चैप्टर में क्या है मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्काइल हैलाइड के बारे में, है ना। अल्काइल हैलाइड के बारे में, ठीक है। सर अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, एमओपी क्या है इसका, कितने तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अल्काइल हैलाइड कितने तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं हम लोग, है ना। देखिए सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है मेरे भाई, कि भाई सबसे पहला तरीका है किससे, अल्केन से, है ना। अल्केन से प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा अल्कीन से, तीसरा अल्काइन से भी, है ना। मतलब सर अल्केन से क्या बना सकते हैं मेरे भाई, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्कीन से क्या बना सकते हैं मेरे भाई, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइन से भी सेम केस, कोई दिक्कत उसमें नहीं। सर और किसी से प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या इसका, हाँ किससे, फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल, एक सेकंड, फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल से क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और कोई तरीका सर, हाँ भाई है तरीका, कौन सा तरीका सर, अल्कोहल तो हो गया सर, हाँ एक और तरीका है मेरे भाई, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सर अल्काइल हैलाइड से ही अल्काइल हैलाइड, हाँ मेरे भाई पढ़े होगे तुम, पढ़ोगे भी ऐसे, है ना, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे, अगर पढ़े हो क्लास 12 तो अच्छी बात है ना। देखो कैसे, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में दो रिएक्शन आता है, कौन कौन सा सर, एक सेकंड रुकिएगा, मैं टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूं। सबसे पहले तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, आपको एनसीईआरटी में दिखेगा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सर यहाँ पे दो रिएक्शन देखने को मिलेगा जो हैलोजन से है ना। एक में अल्काइल क्लोराइड का प्रिपरेशन होता है और एक में अल्काइल आयोडाइड का, एक में फ्लोराइड एक में आयोडाइड। देखिएगा कौन कौन सा है, एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन, कौन सा, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और एक क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। कोई दिक्कत इसमें नहीं, मैं तरीका बता रहा हूं कि हाँ कितने तरीके से प्रिपरेशन हो सकता है जो हमारे सिलेबस में है ना, जो काम का है। एक तो अल्कीन से, अल्कीन से, अल्काइन से, फिर अल्कोहल से, फिर अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से कौन सा रिएक्शन का नाम क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें कौन सा है सर, दो रिएक्शन पढ़ना है, फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक स्वार्ट्स रिएक्शन, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसके बाद और कोई तरीका सर, हाँ भाई है, कौन सा सर, इसके बाद है, ये हो गया। इसके बाद आएगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ये तरीका है। इतने तरीकों से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, देख लीजिए एक बार, है ना। अल्काइल हैलाइड एमओपी है कि हाँ इतने तरीके से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनएसआर के बारे में। सर ये एनएसआर क्या है, सर ये एनएसआर है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या नाम है इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखना ध्यान से, ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक का नाम है SN1 और एक का नाम क्या है SN2। आराम से समझेंगे हम लोग, है ना। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे पहले एक काम करो, SN1 SN2 से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, है ना, जिससे दिक्कत ना हो। एक सेकंड रुकिएगा,
है ना। एक सेकेंड, बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। सर सबसे पहला क्या है भाई, देखिएगा ध्यान से। देखिए एक नाम आपको देखने को मिलेगा, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अलाइलिक हलाइड, है ना। ठीक है, एक और नाम देखने को मिलेगा, ठीक है, विनाइलिक हलाइड। एक और नाम देखने को मिलेगा, बेंजाइलिक हलाइड। ठीक है, एक और नाम देखने को मिलेगा, अराइल हलाइड। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक अलाइलिक हलाइड, विनाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड और एक अराइलिक हलाइड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अलाइलिक हलाइड क्या होता है और विनाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, अराइलिक क्या होता है। सबसे पहले ये समझिएगा, अराइलिक हलाइड बोलते किसको है। ठीक है, अराइलिक हलाइड का मेरे भाई मतलब क्या होता है समझिएगा। ये हो गया बेंजीन रिंग, क्या हो गया, बेंजीन रिंग। इससे अगर डायरेक्टली अटैच होगा हेलोजन, है ना, रिंग है भाई, रिंग है ये, इससे डायरेक्टली अटैच क्या है, हेलोजन। इसको ऐसे भी समझ सकते हो मेरे भाई, हेलोजन जो कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए मेरे भाई, sp2। उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2। और इसको क्या बोलते हैं, अराइल हलाइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या बोलते हैं, अराइल हलाइड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ, बेंजाइलिक हलाइड। सर ये बेंजाइलिक हलाइड का मतलब क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। बेंजाइलिक हलाइड का मतलब होता क्या है मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, है ना। बेंजाइलिक हलाइड होता क्या है, जैसे ये बेंजीन रिंग है ना, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, हेलोजन। हेलोजन जो कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए मेरे भाई, sp3। और वो जो कार्बन से अटैच है ना, वो डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। एक बार और समझिएगा ध्यान से, बेंजाइलिक हलाइड क्या होता है समझिएगा। पहले तो बेंजीन होगा मेरे भाई, है ना, और समझिएगा इधर हेलोजन जो कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3। और ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली अटैच होगा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हलाइड। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है, विनाइलिक हलाइड। विनाइलिक क्या होता है भाई, और एक अलाइलिक क्या होता है समझिएगा। ठीक है, देखिए कौन सा पेन, हाँ ये सही रहेगा, समझ आए बढ़िया से, है ना। देखिए अलाइलिक हलाइड और विनाइलिक हलाइड। विनाइलिक हलाइड क्या होता है भाई, विनाइलिक पोजीशन किसको बोलते हैं, देखिएगा हेलोजन। क्या है भाई ये, हेलोजन, है ना। हेलोजन जो कार्बन से अटैच है, हेलोजन जो कार्बन से अटैच है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। दोनों के केस में क्या है कि हेलोजन तो रहेगा ही मेरे भाई, कार्बन। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, sp2 sp3 में खेल है कि भाई विनाइलिक और अलाइलिक। विनाइलिक में क्या होता है, देखिए विनाइलिक हलाइड, हेलोजन जो कार्बन से अटैच है वो कार्बन, एक सेकंड, ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन होगा। ये क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन। और अलाइलिक हलाइड किसको बोलते हैं, हेलोजन जो कार्बन से अटैच है, हेलोजन जो कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली अटैच होगा डबल बॉन्डेड कार्बन से। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से। हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन जो कार्बन से अटैच है, हेलोजन जो कार्बन से अटैच है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। और ये डायरेक्टली अटैच होगा डबल बॉन्डेड कार्बन से। और इस केस में क्या, हेलोजन जो कार्बन से अटैच है ये खुद डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं ना, एक बार रिकॉल करवाता हूँ, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ, अलाइलिक हलाइड। अलाइलिक हलाइड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, समझिएगा। हेलोजन जो कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3, और ये डायरेक्टली अटैच होगा डबल बॉन्डेड कार्बन से, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और इसके बाद क्या है, विनाइलिक हलाइड। विनाइलिक हलाइड का मतलब क्या होता है, हेलोजन जो कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2, और ये डायरेक्टली अटैच होगा, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, एक सेकंड रुकिए। देखिए हेलोजन जो कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए मेरे भाई, है ना। और यहाँ पे क्या है, हेलोजन जो कार्बन से अटैच है ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो। हेलोजन इस केस में क्या है, विनाइलिक के केस में क्या है मेरे भाई कि हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे क्या है, हेलोजन जो कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, और ये डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस पे सवाल रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं NSR पे। NSR क्या होता है मेरे भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, SN1 और एक SN2, ठीक है। SN1 का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। देखिएगा SN1 रिएक्शन होता क्या है, समझिएगा ध्यान से, है ना। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा भाई जो आपसे ना बने, ठीक है। ध्यान से बस वीडियो पे बने रहिएगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, SN1 में RX, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करे, है ना, या तो डायरेक्टली यहाँ पे X हटेगा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। तो दो पॉसिबिलिटी होता है यहाँ पे, एक R न्यूक्लियोफाइल, है ना, और एक क्या बनेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल R, ठीक है। इससे भी पहले यहाँ पे सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन का, किसका होता है, कार्बोकैटायन। फिर इसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, रिटेंशन, और एक में क्या होगा, इन्वर्सन। कोई दिक्कत इसमें नहीं। रिटेंशन का मतलब क्या होता है सर, X हटाएंगे न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे, इसको क्या बोलते हैं सर, रिटेंशन, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है सर, पीछे से अटैक कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्सन। इन्वर्सन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रिटेंशन इन्वर्सन, कोई समस्या इसमें नहीं। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं, बढ़िया से समझ आए, है ना, कि भाई रिटेंशन इन्वर्जन होता क्या है। X है यहाँ पे, R1 R2 R3, ठीक है। अगर इससे नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, इसे समझोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्लियर है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि भाई नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, पहला रिटेंशन, X हटेगा न्यूक्लियोफाइल लगेगा, लगाइए R1 R2 R3, X हटा न्यूक्लियोफाइल लगा, इसको क्या बोलते हैं भाई, रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसको, रिटेंशन, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, इन्वर्सन। कई बार तो यही सवाल पूछा जाता है कि भाई इन्वर्सन रिटेंशन दोनों किसमें होगा, SN1 रिएक्शन में, है ना। देखिएगा, ठीक है, R1 न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या होगा, R2, और यहाँ पे R3, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्सन। इन्वर्सन, इन्वर्सन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक बनता है रिटेंशन और एक क्या बनता है, इन्वर्सन, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं मेरे भाई, एक सेकेंड, क्या बोलते हैं भाई इसे, रेसमिक मिक्सचर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा कि SN1 में दो प्रोसेस होता है मेरे भाई, रिटेंशन और इन्वर्जन। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन का। सर रिटेंशन का मतलब क्या होता है, X हटेगा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। सर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पीछे से जैसे ही अटैक करेगा ना तो ये प्लेन चेंज हो जाएगा, ये X इधर आएगा तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे लगेगा और R2 इधर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ,
एक बात और ध्यान रखिएगा, काम आएगा, है ना, पूछा भी जाता है ये, और ये पूछा भी गया है ना, कहाँ पे पूछा गया है, 2015 में या फिर 13 में पूछा गया है सवाल, है ना, कि कौन फास्टर होगा। इन्वर्जन ज्यादा होता है मेरे भाई किससे, रिटेंशन से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन्वर्जन ज्यादा होता है कंपैरेटिवली इन्वर्जन से, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, देखिए एक काम करिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हो गया होगा, आगे बढ़े, चलिए अब देखें सर, ये SN1 रिएक्शन कितने स्टेप का होता है मेरे भाई। सबसे पहले क्या होता है मेरे भाई, X हटेगा, न्यूक्लियोफाइल लगेगा, है ना, उससे भी पहले क्या होता है मेरे भाई कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, किसका, कार्बोकैटायन, तो पहले कार्बोकैटायन बनेगा फिर न्यूक्लियोफाइल लगेगा, टोटल कितना स्टेप हो गया, 2 स्टेप, ठीक है, तो कितने स्टेप का रिएक्शन होगा, 2 स्टेप। सर स्लो स्टेप कौन सा होगा, सर स्लो स्टेप जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट स्टेप, कोई दिक्कत नहीं। सर इंटरमीडिएट क्या बनता है, सर अभी मैंने बताया इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकैटायन, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। सर अगर कहीं पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, सर जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, तो सर क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है, हाँ मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, रीअरेंजमेंट होता कैसे है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ते हैं। रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है, इसके बाद सर कि रेट ऑफ SN1 ये डिपेंड किस पे करता है, सर रेट ऑफ SN1 ये डिपेंड करता है किस पे, Rx पे, किस पे डिपेंड करता है, Rx पे। तो सर यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाता है सर, तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा 1, यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा मेरे भाई 1, ठीक है। इसके बाद सर यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या आ जाएगा, सेम 1 आ जाएगा सर, ये पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स में, है ना, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये सब पूछा जाता है ना, ये सब पे सवाल देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद सर देखिएगा, इसके बाद क्या है, रेट ऑफ SN1, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी मतलब सर देखिए 3 डिग्री Rx सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सर 2 डिग्री Rx, फिर 1 डिग्री Rx, और फिर CH3X। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे अगर मैं बात करूं तो भाई CH3X ये SN1 रिएक्शन देगा ही नहीं, है ना, SN1 रिएक्शन नहीं देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, काम आएगा, है ना, ऐसे अगर हम लोग जब रिएक्शन वगैरह करवाएंगे ना, तो उसके इसमें आप नोटिस करेंगे कि भाई 1 डिग्री Rx भी SN1 नहीं देता है, देता है कंपैरेटिवली स्लो, तो ना के बराबर ही मानते हैं ना, ठीक है, तो मेनली ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया एक्सीलेंट कौन सा देगा, 3 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। हाँ सर अगर ऐसा सवाल आ गया सर जिसमें अल्काइल ग्रुप सेम हो जाए, तो सर अल्काइल ग्रुप अगर सेम हो जाएगा तो कैसे करेंगे सर, तो भाई तुम ऐसे करोगे, देखो कि रेट ऑफ SN1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिविंग ग्रुप के, ठीक है, लिविंग ग्रुप। तो सर सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है सर, देखिएगा, तो रेट ऑफ SN1 सबसे ज्यादा किसका होगा, I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर सेम बात है मेरे भाई, फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप होता है, कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, कंसिडर नहीं करते, लेकिन हाँ जब क्वेश्चन पूछा जाए तो अरेंज कर लेंगे, है ना, स्लो रिएक्शन देगा, है ना, ऐसे कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, SN1 में, और बेसिकली SN2 में भी नहीं करते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया सर। और इसके बाद सर और कुछ सवाल पूछा जाता है क्या, हाँ किस पे रहेगा सर, ग्राफ पे, ग्राफ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा, एक बार इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना।
आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। देखिए ग्राफ, ग्राफ क्या है सर? ग्राफ पूछा जाएगा सबसे पहला तो रेट ऑफ SN1 और किसके किसके बीच, न्यूक्लियोफाइल पे। तो एक बात तो कंफर्म है मेरे भाई, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता नहीं, डिपेंड किस पे करता है, RX पे। तो यहां पे ग्राफ क्या आ जाएगा, रेट ऑफ SN1 और यहां पे क्या है मेरे भाई, न्यूक्लियोफाइल, डिपेंड नहीं करता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। दूसरा क्या है, रेट ऑफ SN1 पे पूछा जाएगा, है ना, और RX पे। हाँ सर, RX पे तो डिपेंड करेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा देखिएगा, रेट ऑफ SN1 और RX। तो यहां पे ग्राफ क्या आ जाएगा, डिपेंड करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और एक ग्राफ पे पूछा जाएगा सवाल, ठीक है, जो मेंस में पूछा गया था 2023 में, ठीक है, देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, इस पे देखिएगा ध्यान से। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे रिएक्शन ऑफ प्रोग्रेस, है ना, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसे। ये क्या बना है सर, देखिए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा मेरे भाई, इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बोकैटायन, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्टेंट क्या है, RX, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, R न्यूक्लियोफाइल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कितना स्टेप का रिएक्शन है सर, देखिए 1 2, कितना स्टेप का रिएक्शन, 2 स्टेप का, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, कोई समस्या नहीं। और यही सवाल पूछा गया था मेरे भाई, ये इस पे जेईई मेंस 2023, ये ग्राफ पे सवाल पूछा गया था कि भाई SN1 का कौन सा ग्राफ है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत। और कैसे चेक करेंगे SN1 है, कितना स्टेप का रिएक्शन, 2 स्टेप, 1 2 पिक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लियो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद SN2 रिएक्शन, क्या लिखा हुआ, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होगा सर, जैसे कि RX है और यहां पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है मेरे भाई, यहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यहां पे बनेगा क्या सर, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इन्वर्सन, क्या होगा, इन्वर्सन, इन्वर्सन, ठीक है, 100% इन्वर्सन, ठीक है। तो अगर यहां पे बात करें तो कितने स्टेप का रिएक्शन होगा, सिंगल स्टेप, है ना। इंटरमीडिएट का सर फॉर्मेशन नहीं होगा सर। रेट ऑफ SN2 डिपेंड किस पे करेगा सर, रेट ऑफ SN2 डिपेंड करेगा किस पे सर, RX पे, और डिपेंड किस पे करेगा सर, न्यूक्लियोफाइल पे, दोनों पे, है ना, बढ़िया, देखिएगा, ठीक है। देखिए तो यहां पे सर ऑर्डर क्या आ जाएगा सर, ऑर्डर आएगा यहां पे 2, अरे ऐसे भी ध्यान रखते हो मेरे भाई, कैसे, देखो SN2 2 है ना, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, मॉलिक्युलरिटी क्या होगा मेरे भाई, मॉलिक्युलरिटी 2, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2, यहां पे ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ SN2 सबसे ज्यादा किसका होगा, CH3X का, है ना, सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX और 3 डिग्री RX। SN2 नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक यहां पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काम आ जाएगा आपके लिए, है ना, कि रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, देखिए जहां पे लोग ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ SN2 कम होगा। जैसे कि यहां पे देखिए 3 डिग्री है ना, लोग ज्यादा है, रेट ऑफ SN2 कम है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पे भी सवाल देखने को मिलेगा, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काम आ जाएगा यहाँ पे आपके लिए कि रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब जहां पे लोग ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, जैसे कि 3 डिग्री RX, उस केस में SN1 बढ़िया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। और इसके बाद सर देखिए एक और केस है मेरे भाई, रेट ऑफ SN2 जब अल्काइल ग्रुप सेम हो जाए, R जब सेम हो जाए, R जब सेम हो जाए, तो रेट ऑफ SN2 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। तो यहां पे रेट ऑफ SN2 क्या आ जाएगा मेरे भाई, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, रेट ऑफ SN2 I माइनस, सेम केस Br माइनस, फिर Cl माइनस, और सबसे कम F माइनस। इसमें कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो सही लगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसके बाद लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझिएगा, कंडीशन फॉर SN1 रिएक्शन। सर कंडीशन क्या क्या है SN1 रिएक्शन का, देखिएगा सबसे पहला कंडीशन क्या है मेरे भाई, क्या होना चाहिए, 3 डिग्री RX। अगर 3 डिग्री RX है तो बढ़िया SN1 होगा। ठीक है, और क्या होना चाहिए सर, अगर कहीं पे रेजोनेंस हो रहा हो, या फिर बोल सकते हैं बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग भी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी कंडीशन लिखवा रहा हूं, बढ़िया से समझाऊंगा। ठीक है, अगर कहीं पे बैक बॉन्डिंग हो उस केस में भी SN1 फास्टर होगा, बढ़िया होगा SN1। और सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अभी समझाया ना मैंने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN1 का कंडीशन क्या है मेरे भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। अब क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप या फिर मॉडरेट चलेगा। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, पुअर न्यूक्लियोफाइल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये तो पहला पॉइंट हो गया मेरे भाई SN1 पे। ये दूसरा पॉइंट है कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन। सर SN2 का कंडीशन क्या है, देखिए SN2 का कंडीशन क्या है मेरे भाई, सबसे पहला तो कंडीशन है यहां पे, सबसे पहला कंडीशन है मेरे भाई CH3X। अगर CH3X है उस केस में SN1 नहीं मेरे भाई, SN2 बहुत बढ़िया होगा, है ना। दूसरा यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, यहां पे क्या है मेरे भाई, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, यहां पे गुड लिविंग ग्रुप या फिर मॉडरेट, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, देख रहे हैं हम लोग, है ना, जैसे कि यहां पे देखो। ठीक है, देखिए हाँ, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, अच्छा, तभी तो अटैक कर पाएगा ना बढ़िया से पीछे से। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे पीछे से ही अटैक कर रहा है ना मेरे भाई, पीछे से अटैक कर रहा है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, इन्वर्जन। ठीक है, जितना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल उतना बढ़िया से अटैक करेगा ये। तो यहां पे क्या हो सकता है, गुड न्यूक्लियोफाइल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये भी कर सकते हैं ना मेरे भाई कि नोट कर लो। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, कहाँ गया, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद VVIP पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे भाई, देखो सबसे पहला क्या है, CH3 CH2X। ठीक है, कितना डिग्री है मेरे भाई, 1 डिग्री। ठीक है, ये 1 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा समझ आ जाएगा। ठीक है,
1 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया SN1, ठीक है। ये हो गया SN2, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि भाई 1 डिग्री ये जो है RX, क्या ये SN1 देगा? अभी मैंने समझाया था कि भाई SN1 ये देगा या नहीं? SN1 नहीं देगा, है ना। ये SN2 देगा, ठीक है। इसके बाद RCH R, ये कितना डिग्री है मेरे भाई? 2 डिग्री। कितना डिग्री? 2 डिग्री। कैसे सर? हेलोजन जो कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है? 2 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री वाला क्या केस है मेरे भाई? यहाँ पे SN1 भी देता है और SN2 भी। इसके बाद क्या है सर? R R R और X, ये कितना डिग्री? 3 डिग्री। इस केस में क्या है सर? 3 डिग्री वाला SN1 बढ़िया देगा ना, जहां पे लोग ज्यादा SN1 बढ़िया, SN1 बढ़िया होगा, और SN2 नहीं देगा ये। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आगे बढ़े, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पॉइंट क्या है देखिएगा। 4th क्या है मेरे भाई? 4th क्या है देखिएगा, ठीक है। ठीक है, 4th पॉइंट क्या है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 4th ये हो गया SN1, ये हो गया SN2। देखिएगा 4th पॉइंट क्या है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इस केस में क्या है? लोन पेयर, सिंगल, डबल, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब भी ये ऐसा केस दिखे ना कि हेलोजन जो है sp2 से अटैच है, sp2 से अटैच है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं लोन पेयर सिंगल डबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इस केस में ना तो ये SN1 देगा ना तो ये SN2 देगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अगर इस केस में बात करें, यहां पे भी सेम केस है, देखिएगा लोन पेयर सिंगल डबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सेम केस, ना तो SN1 देगा ना तो SN2 देगा। बस ये ध्यान रखना है कि हेलोजन अगर डायरेक्टली अटैच है किसके साथ? sp2 के साथ, तो उस केस में ना तो SN1 होगा ना तो SN2 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में बात करते हैं SN1 SN2 होगा या नहीं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हटाएं। जैसे ही इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा देखते हैं हम लोग। इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो है ना तो SN1 देता है ना तो SN2 देता है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड, नहीं बस आ रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक, हाँ ठीक, हाँ ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, है ना। इसके बाद
सबसे पहले हम लोग बात किए कि भाई 1 डिग्री अगर होगा तो SN1 नहीं होगा, SN2 होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 डिग्री में क्या था, दोनों देगा SN1 और SN2। 3 डिग्री में क्या था, SN1 देगा SN2 नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था कि भाई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इसका नाम क्या है, वेनाइलिक है। वेनाइलिक है या फिर अलाइलिक है, ये बताइए। अभी मैंने समझाया था ना स्टार्टिंग में कि हेलोजन जो कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड है ना। तो उसका नाम क्या होगा मेरे भाई, देखिए उसका नाम क्या होगा, वेनाइलिक। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, वेनाइलिक हलाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ना तो SN1 देगा ना तो SN2 देगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या था, लोन पेयर सिंगल डबल, सेम केस sp2 अगर आ जाए तो ना तो SN1 होगा ना तो SN2 होगा। इस केस में क्या था, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है तो ये SN1 भी नहीं देगा और SN2 भी नहीं देगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक और केस है मेरे भाई, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए क्या केस है, देखिए इस केस में, इस केस में समझ जाइएगा ना। हाँ देखिए, अगर X को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, कार्बोकैटायन, है ना। और हमने पढ़ा है कि इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड पोजीशन। और ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, अनस्टेबल होता है। देखना ध्यान से, 1 2 3, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3, है ना। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 ब्रिज हेड पोजीशन पे अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में क्या है, ना तो SN1 होगा ना तो SN2 होगा, ठीक है। इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ये सबको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब केस, ठीक है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। चलिए।